हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग, माय सोल फैमिली। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आपको पता है कि हम इनर वर्क तो करते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स होते हैं, या अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं तो डेफिनेटली आप जानना चाहेंगे कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे किस लेवल पे हैं। आपको अब इंसेंशन को जो है फास्ट करने के लिए कौन से करंट इश्यूज के साथ आप डील कर रहे हैं और कौन से इश्यूज को आपको एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ मैंने 5 पाइल्स बनाए हैं, आप देख ही रहे हैं 5 पाइल्स हैं हमारे पास। और हम देखेंगे ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो आपको थोड़ा देखने ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है और कैसे आप उनको एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो वो सब आज हम देखने वाले हैं अपनी इस रीडिंग में। तो हम आपकी असेंशन की प्रगति कहाँ है, कहाँ रुकी है, क्या है, वो देखने वाले हैं इस रीडिंग में। तो आप देख सकते हैं, दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 ग्रीन, पहली है हमारे पास येलो, सेकंड ग्रीन, थर्ड ब्लू, फोर्थ हमारे पास अगेन येलो ग्रीन का मिक्सचर है, और फिफ्थ हमारे पास है रेड कलर। तो जिसकी तरफ भी आप ड्रॉन फील कर रही हैं आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ। थोड़ा साइड रखते हैं हम पाइल नंबर 5 को और हम सिलेक्ट कर लेते हैं नीचे। अब जिन्होंने भी येलो कलर सिलेक्ट किया है उनकी पहले हम कार्ड्स की रीडिंग देख लेते हैं। राइट, कलर आई होप आपको यहाँ विजिबल होगा, पाइल नंबर 1। तो देखते हैं पाइल नंबर 1 वालों के असेंशन में क्या रुकावटें हैं, उनको क्या करना चाहिए। 7 ऑफ एयर आया है यहाँ। आप भाग रही हैं किसी चीज से, 7 ऑफ एयर दिखा रहा है। आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए, आप आखिर किस चीज से भाग रही हैं। खुद के इमोशन से भाग रही हैं, खुद से भाग रही हैं, किस चीज से डर के भाग रही हैं। यहाँ या तो कुछ लोग आप कोई ऐसा कोर्स है या कुछ कर रही हैं जिसकी सक्सेस का आपको डर है, तो आप उस चीज से डर के भाग रहे हैं। किसी चीज से भागते हुए नजर आ रही हैं, किसी चीज को फेस नहीं करना चाहते, चाहे वो आपके इमोशन हो, गुस्सा हो, वटेवर। बट किसी चीज को नजरअंदाज आप उसे, जिसे वो चीज आपको ट्रिगर करती है। एक कोई ऐसी चीज है जो आपको ट्रिगर करती है, चाहे कोई इंसान है जो आपको ट्रिगर करता है। आप किसी चीज से भागते हैं या किसी पर्सन से भाग रहे हैं या खुद के इमोशन से भाग रहे हैं, वो चीज असेंशन के प्रोसेस में जो है आपको प्रॉब्लम दे रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें चैरियट कार्ड। आगे तो बढ़ रही हैं आप, डेट्स फॉर श्योर। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है आप डेफिनेटली यहाँ आगे बढ़ रही हैं। चैरियट का कार्ड है, किसी के रोके से रुकने वाली आपकी एनर्जी नहीं है, अनस्टॉपेबल एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। डेट्स अ गुड साइन। अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ रही हैं। बट आप आगे तो बढ़ रही हैं, बट उसके साथ ही साथ आप किसी चीज को नजरअंदाज कर रही हैं। आप ऐसे कर रहे हैं कि नहीं, मुझे अब यहाँ इस सिचुएशन में नहीं रहना, मैं तो इस सिचुएशन से भाग रहा हूँ, मुझे तो आगे ही बढ़ना है। बट आप अपने ही सोल के किसी पार्ट को नजरअंदाज कर रहे हैं। सो जिस चीज से भाग रहे हैं उससे भागना बंद कीजिए। यू नो वॉट, हम जिस चीज से भागते हैं वो जिंदगी भर हमारा पीछा करती है वो चीज। तो भागना बंद कीजिए, फेस कीजिए अपने फियर्स को, फेस कीजिए अपने अंदर के इमोशंस को। राइट, भाग के कहाँ जाओगे, भागे से कुछ नहीं मिला। हेरोफेंट, कमिटमेंट से भाग रहे हैं यहाँ कुछ लोग। पाइल नंबर 3, बताइए आपको कमिटमेंट से डर लगता है यहाँ कुछ लोगों को। तो आपकी असेंशन की जो जर्नी है, आपको कमिटमेंट देने से डर लगता है, अपनी फ्रीडम खोने से डर लगता है, आप भागते हैं यहाँ काफी लोग। ठीक है, अब आप खुद भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आप किसी और चीज से या सिंपली किसी इमोशन से भाग रहे हैं। किस चीज से भाग रहे हैं आप चेकआउट कीजिए। बट मुझे तो यहाँ आप लग रहा है कुछ हायर लर्निंग से भी भाग रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड 2 दिशा में जाता है। एक है सीरियस नोड पे शादी होना, कमिटमेंट, या आप अपनी जिंदगी की जो कमिटमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे वो आपके करियर को लेकर है या पेरेंट्स की तरफ है, आप उन कमिटमेंट से भाग रही हैं। ठीक है, कमिटमेंट हो चाहे स्टडी की, चाहे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे शादी की बात हो, पर किसी कमिटमेंट से भाग रही हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं आप किसी चीज से, आप किसी चीज को फेस नहीं करना चाहते। वो आपकी असेंशन जर्नी में एक तरह का रुकावट बनी हुई है। 2 ऑफ फायर, देखिए अनस्टेबिलिटी, नई डिसीजन ले पा रहे, कंफ्यूज्ड हैं, आगे बढ़ जाना चाहते हैं, फेस नहीं करना चाहते, अनस्टेबिलिटी है किसी एरिया में आपके। जो डिसीजन ना लेना, ऐसे ही छोड़ देना किसी चीज को, ऐसे ही किसी चीज से भाग जाना बिना उसके लिए कुछ डिसीजन लिए, बिना उसके किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचे, वो आपकी असेंशन में प्रॉब्लम का
कारण है। क्वीन ऑफ अर्थ, आप केयरिंग है, नर्चरिंग है, मनी के ऊपर काम करना चाहते हैं। सो डेट्स अ गुड एक्सपेक्ट ऑफ यू। एक ग्राउंडेडनेस है आपके अंदर, अच्छी बात है, ठीक है, वो आपकी क्वालिटी निकल के आई है। यहाँ दो क्वालिटीज मुझे आपकी अच्छी लगी, एक कि कभी रुकना ना, थकना ना, दूसरी क्वालिटी ग्राउंडेड होना, केयरिंग एंड नर्चरिंग होना, ठीक है। बट यहाँ असेंशन में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप ये वाली, ये तीन कार्ड्स, आपके गुड एक्सपेक्ट्स भी यही हैं, आपके बैड एक्सपेक्ट्स भी यही हैं। तो हिंडर क्या कर रहा है, ये जो डिसीजन ना लेना वो हिंडर कर रहा है आपकी ग्रोथ को, और ये जो भागने की प्रवृत्ति है, ठीक है। और एक कार्ड और है, वो भी हम इंटरप्रेट कर लें फटाफट से। थ्री ऑफ वाटर, थ्री ऑफ वाटर आया है यहाँ। थ्री ऑफ वाटर जनरली तो होता है सेलिब्रेशन का कार्ड, बट यहाँ कुछ लोगों के लिए ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपको देखना है किस वे में आपसे रेजोनेट करता है, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। कुछ लोगों के केस में यहाँ ट्रायंगल बन रहा है लव रिलेशन में, और आप जस्ट सिंपली भागना चाहते हैं उस सिचुएशन से, ठीक है। और सेकंड केस यहाँ पे कि आप जो हैं वही आप रन कर रहे हैं अपने इमोशन से, और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कहने को तो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बट आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं, और वही चीज़ यहाँ पे आपकी ग्रोथ को हिंडर कर रहा है। पाइल नंबर 3 है। सो डेफिनेटली मनी गेन्स हो सकते हैं आपको, या तो फिर मनी नहीं है तो इनसिक्योरिटी है, बिकॉज येलो कलर इज ऑल अबाउट थर्ड चक्रा। या तो आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो, या आप किसी बात का डर बैठा हुआ है कि क्या मैं कभी फाइनेंशियली स्टेबल होऊंगा, आप उसी चीज़ से भाग रहे हैं, डर से भाग रहे हैं। अपने उस डर को निकालिए, कैसे निकालेंगे उसका भी बता देती हूँ मैं। आप जो है थर्ड चक्र का जो मंत्र है सर्च करके वो सुन सकते हैं। थोड़ी देर धूप में बैठिए, ठीक है, पीठ करके धूप खाएंगे, और साथ में आप जो है थर्ड चक्र का, मणिपुर चक्र का आप मेडिटेशन निकाल लीजिएगा, सुनिए थोड़ा। तो मनी के जो आपके ब्लॉकेजेस हैं, जिस चीज़ से आप भाग रहे हैं या डर रहे हैं, मनी रिलेटेड अगर आपको कोई भी इनसिक्योरिटी है या आपका कुछ बन नहीं रहा है, तो आप वो चीज़ ज़रूर करना जो मैंने आपको बोला है, राइट। चलिए, ये था पाइल नंबर 1 का रीडिंग। चलिए अब हम चलेंगे पाइल नंबर 2, जिन्होंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है। पाइल नंबर 2, इसको इधर रख लिया जाए, एक एक 1 बाय 1 कार्ड्स रीड करते हैं। किंग ऑफ अर्थ, तो आपका यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपका जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प कर रहा है, और कौन से नेगेटिव ट्रेड्स हैं आपके जो आपकी एसेंशन के प्रोसेस को हिंडर कर रहा है। तो पहले पॉजिटिव जो है वो निकल के आया है, पहला ही कार्ड। तो आपके अंदर ना ग्राउंडेडनेस है, जो है जितना है संतुष्टि है, ग्राउंडेडनेस है। तो ये जो आपका भाव है ना, इसे खोने मत दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी असेंशन प्रगति कराने में सबसे मेन कारक है, क्योंकि आप संतोषी लोग हैं, ठीक है। वो वाले लोग नहीं है कि सब कुछ मिल रहा है फिर भी रो रहे हैं, नो, वो चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 7 ऑफ फायर, अभी अभी आपने अपनी वॉल्स खड़ी की हैं, हेल्दी बाउंड्रीज, प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई है अपने आसपास, और ये आपने इसलिए बनाई है कि हो सकता है आप बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, केयरिंग हैं, और मनी भी आपके पास अच्छी खासी है, तो हो सकता है टाइम टू टाइम आप लोगों की हेल्प भी कर देते होंगे। बट यहाँ बात ये है कि लोग आपका किसी ना किसी वे में शायद मिसयूज़ कर जाते हैं, या इमोशनल साइड शो करके आपका यूज़ किसी वे में आपका फ़ायदा लेते हों, ठीक है। तो अब आप अभी असेंशन प्रोसेस में ये सीख रहे हैं किस तरीके से हेल्दी बाउंड्रीज, आपको ये यूनिवर्स बताना चाहता है कि आप ये लेसन सीखिए कि हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती हैं। तो असेंशन की गाड़ी को और आगे लेकर जाने के लिए आपको सीखना होगा कब आपको देना है, कब किसी की हेल्प करनी है, कब किसी की हेल्प नहीं करनी, क्योंकि आपने सबका ठेका नहीं ले रखा। कई बार क्या होता है कि आप जो कोई इंसान की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, उन प्रॉब्लम्स ने क्या कहते हैं कुछ सिखाना होता है उस इंसान को। अगर आप डिवाइन के उस प्रोसेस में जाकर टांग अड़ाएंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल हेल्प ना करो, कोई बहुत दुखी है बिल्कुल कीजिए, बट इतना भी नहीं कि दूसरे इंसान को आदत पड़ जाए, लत लग जाए, ठीक है। तो अगर अब भगवान से ज़्यादा तो दयालु कोई हो ही नहीं ना सकता। ऐसे तो जितने रो रहे हैं भगवान सबको हैप्पी कर दें, सबकी दुआएं पूरी कर दें, पर भगवान ऐसा नहीं करते, क्योंकि जब तक बुरा टाइम आता नहीं इंसान कुछ सीखता नहीं। इंसान की हैबिट यही है, जब डंडे नहीं पड़ते तब तक बंदा सीखता नहीं है, तब तक बंदा कहता है मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, उसको जितनी आज़ादी मिले वो उतना बिगड़ता है, ठीक है। तो या
आपको एक हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास खड़ी करनी है, ठीक है। लोगों को कब अंदर आने देना है उस बाउंड्री के और कब नहीं, ये आपको एक बहुत ही बैलेंस वे में डिसीजन अपने लिए लेना होगा। टेम्पटेशन, पाइल नंबर 2, यहाँ आपको हो सकता है टेम्पटेशन, कुछ है ऐसा आपके आसपास जो आपको बहुत टेम्पटेड करता है, कोई ऐसी डिजायर या कोई इंसान आपको सेड्यूस कर रहा है, वट एवर, ठीक है, मैं जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, पर कोई भी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट कर रही है या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। कई बार क्या होता है, हम लव में पागल होकर दूसरे की हेल्प करते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, तो वहाँ हमें स्टेबल बाउंड्रीज, यहाँ बाउंड्रीज की बात हो रही है। सिर्फ बाहर की जो सुंदरता है, ठीक है, बाहर की आकर्षकता है जो, उसे देखकर आप मोहित ना होइए, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़, वो मैसेज निकल के आ रहा है। एक वॉल्स खड़ी कीजिए हेल्दी बाउंड्रीज की, मुझे ये यहाँ तक है तो है। टेम्प्टेड होना बंद कीजिए लोगों के द्वारा, चाहे वो आपको रो के दिखाएं, चाहे वो आपको लुभा के दिखाएं, पर आपको लोग टेम्प्ट कर लेते हैं, वो चीज़ मत होने दीजिए, उसे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। असेंशन के प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए 2 ऑफ एयर, कंफ्यूज्ड हैं आप किसी बात को लेकर, ठीक है, उस मेंटल क्लैरिटी, अपने इमोशन से बाहर निकलिए थोड़ा। इमोशनल होकर किसी को आप देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, दैट इज नॉट फ्रूटफुल एट ऑल। तो आपको यहाँ क्या करना है, डिसीजन लेना है इमोशंस को साइड रख के। इमोशंस में बह के डिसीजन लेना बंद कीजिए, वो चीज़ आ रही है। नेक्स्ट 3 ऑफ अर्थ, फिर से एक स्टेबल फाउंडेशन बनाइए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक नई, मतलब एक न्यू फाउंडेशन गढ़ने की ज़रूरत है, रिबर्थ और डेथ प्रोसेस पता होगा आपको, यहाँ जो आपकी ओल्ड वेज हैं, ठीक है, उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, एक नई फाउंडेशन की नींव रखने की ज़रूरत है कि अब कोई बेफालतू मुझे उल्लू नहीं बनाएगा। या मुझे ऐसे लग रहा है आपको काफ़ी लोग ना आपको आपकी हेल्प लेकर बट पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आई एम सो सॉरी, बट जो मुझे गेट हो रहा है मैं बता रही हूँ। 4 ऑफ फायर, 4 ऑफ फायर, और क्योंकि ऐसा हुआ होगा पास्ट में, तो आपकी अब एनर्जी है होल्ड बैक करने की, आपने अपना हार्ट ही क्लोज करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने यहाँ वॉल्स ही खड़ी कर दी हैं कि मैं तो अब किसी के साथ डील ही नहीं करूँगा और मुझे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं रहा और मैं अपना हार्ट ही बंद करके बैठ जाता हूँ, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आपको बिल्कुल ये सीखना है लाइफ में, आपका जो असेंशन का प्रोसेस है वो आगे इस वे में बढ़ेगा। आपको टोटल सीखना होगा कब किसी की हेल्प करनी है, कब नहीं करनी है, और ये नहीं कि कोई और आपको चीट करके गया है तो आप अपना ही हार्ट बंद करके बैठ जाएंगे, नहीं। अपना हार्ट बंद करके बैठ जाएंगे तो रिसीव कैसे करेंगे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स। तो यहाँ डेफिनेटली ग्रीन कलर जो है वो हार्ट चक्र का कलर है, आपने अपना हार्ट क्लोज किया हुआ है स्पेशली लव मैटर्स में, तो वही ब्लॉकेज का काम कर रहा है। हार्ट चक्र को ओपन करने की जरूरत है। ग्रीन तारा का मेडिटेशन सुनिए, डेली सुनिए 10 to 15 मिनट्स, दैट्स दी एडवाइस फ्रॉम माय साइड, तो उससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट। असेंशन प्रोसेस में आप आगे बढ़ेंगे। चलिए, दूसरों का किए की चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, आपने डिसीजन खुद लो। आप दूसरों के कंट्रोल में क्यों हो? किसी ने बुरा किया आपको तो आप उसकी सजा खुद को क्यों दे रहे हो? ठीक है, वो बात है, अगर समझ सको तो। चलिए, पाइल नंबर 3, ब्लू कलर, जिन्होंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया है, लेट्स चेक आउट मैसेंजर ऑफ अर्थ। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे असेंशन के प्रोसेस में जो आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो वो भी बताऊंगी। तो जो नेगेटिव होंगे उनको आप ठीक कर लीजिएगा और असेंशन की दिशा में आगे बढ़िएगा। चलिए, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपका, आप धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे स्टेप लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप में से किसी को भी एक चीज़ है कि जल्दी जल्दी जल्दी, तो थम जाइए, थम जाइए। यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है पेशेंस की एनर्जी, और कुछ यहाँ पे ऑलरेडी बाखूबी सीखे हुए हैं लोग, तो जिसके लिए भी मैसेज था वो ले सकता है कि आपको थोड़ा पेशेंस, आराम से आगे बढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं सक्सेस की तरफ। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, 5 ऑफ अर्थ। आगे तो बढ़ रहे हैं सक्सेस की तरफ, पर किससे बढ़ रहे हैं? सिचुएशन अनफेवरेबल, टोटली अनफेवरेबल। कुछ लोगों के यहाँ लव लाइफ में बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ होगा, सेपरेशन हुआ होगा कुछ तो, या मनी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं अच्छी आपकी, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशन, यहाँ कुछ लोगों की लव लाइफ बहुत बस गई गुजरी हो चुकी है, और कई लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है आपको तृप्त नहीं करती है। तो ये सिचुएशन है, बट
बात यह है कि आप शांति से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ ये मैसेज है कि इस चीज़ को अपने पे हावी मत होने दीजिए। धीरे धीरे सिचुएशन बदल रही है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। पेशेंस की एनर्जी से ये टाइम भी निकल जाएगा। पेशेंस, आपकी इनर इंट्यूशन आपको बता रही है। ये जो ब्लू कलर है 6th आई का है, और वो इंट्यूशन आपको अंदर पता है ये सिचुएशन बदल जाएगी, टर्न अराउंड हो जाएगी। हैंग्ड मैन, स्टक सिचुएशन है, अभी आप लटका हुआ फील कर रहे हैं, ना आर ना पार, ना तो कुछ हो रहा है, एकदम स्टक सिचुएशन है। बट ये स्टक सिचुएशन आखिर आती क्यों है? स्टक सिचुएशन आती है आपकी एनलाइटनमेंट के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ऑब्जर्व नहीं करती, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बदलने की ज़रूरत है। इसलिए जब आप जिस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, जब आप उस चीज़ को नहीं ऑब्जर्व कर पाते, तो फिर डिवाइन अपना काम करता है। डिवाइन हमें उस हद तक लेकर जाता है जब हम अपनी उस गलती को पहचान सकें कि आखिर क्या चेंज खुद में लाने की ज़रूरत है। तो ढूंढिए उस चीज़ को जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, तभी आपकी सिचुएशन बदलेगी। यहाँ अभी स्टकनेस है, बट उसका रीज़न है एनलाइटनमेंट के लिए। सो इसको नेगेटिवली बिल्कुल मत लीजिए कि मैं स्टक हूँ, नहीं। उस स्टकनेस से ही आप कुछ पाएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ रियलाइजेशन होगा। तो जो हो रहा है आपके बेटर के लिए ही हो रहा है, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। लव के केस में सच में यहाँ पे कुछ लोगों की बहुत बुरी दशा हुई है। तो आपको लव से रिलेटेड अगर आप एंग्जाइटी ले रहे हैं तो अपनी इंट्यूशन को सुनिए ज़रा। लव का भाव आपके अंदर होता है, बाहर नहीं। और किसी के आपकी लाइफ में रहने ना रहने से कोई मरता नहीं है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि अब यहाँ कुछ बचा नहीं है जीने के लिए, तो वो भी बिल्कुल गलत बात है। तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ सिखाना चाहता है कि आप अपने आप में, आप किसी को लव तभी कर सकते हैं जब आप खुद को लव करेंगे। तो पहले खुद की लव केयर, टेक केयर करना शुरू करें, ठीक है। लास्ट कार्ड है 8 ऑफ अर्थ। हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क करते हुए नजर आएंगे आप। बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है आपको, अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। बहुत हार्ड वर्क करते हुए आप सक्सेस को पाएंगे। वो कहते हैं ना, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो कहावत आपके लिए ही बनी है। मतलब असेंशन प्रोसेस में आप आगे बढ़ेंगे अगर आप एक्सेप्ट करेंगे कि ये जो स्टक फेज है मेरे भले के लिए है, मुझे कुछ सिखाएगा। ठीक है, सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, बट मैं मेहनत करूँगा, आगे बढ़ूँगा, और मुझे पता है कि सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। मुझे अंदर से पता है कि सक्सेस मुझे मिलनी ही मिलनी है। ये अप्रोच लेकर आगे चलेंगे तो असेंशन भी होगी आपकी। बाकी थर्ड आई के लिए आप कुछ मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, नेट पे देख लीजिएगा। ओम चांटिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। चलिए, ये था मैसेज पायल नंबर 3 के लिए। चलिए पायल नंबर 4, जिन्होंने ये येलो और ग्रीन का मिक्सचर सा तोतिया सा रंग है। चलिए जो भी है देखते हैं हम पायल नंबर 4 वालों की रीडिंग। 10 ऑफ फायर। 10 ऑफ फायर, वैसे तो कहते हैं 10 ऑफ फायर की जो एनर्जी होती है वो होती है बर्डन फील करना, किसी बात का बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ओवर वर्क कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हद से ज़्यादा काम 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 कर रही हैं, तो यूनिवर्स कह रहा है भाई थम जाओ, थोड़ा रेस्ट ले लो, इतनी क्या जल्दी है, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसे हैं। तो यहाँ पे अब मुझे यूनिवर्स आपको कहना चाहता है 10 इज लाइक इनफ इज इनफ। ये लड़की जलाकर सारे पन्ने फेंक रही है, उस बर्डन को उतार के फेंको। वो चीज़ आपको खा जाएगी, निकल जाएगी। अगर आप खुद ही अच्छी स्टेट में नहीं है, आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी का क्या अच्छा कर दोगे। पहले खुद उस बर्डन को उतार के फेंको, किसी भी वे में है। आप जानो काम में है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है, या कोई पेन थी पास्ट में, या किसी पर्सन ने आपको तंग किया। रिलीजिंग की बात हो रही है यहाँ। बर्डन को रिलीज करो, बर्डन को रिलीज करो, तभी असेंशन होगी, राइट। रिलीजिंग। नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ वाटर। आपका ध्यान कहीं और है, यूनिवर्स आपको कुछ और कह रही हैं, यूनिवर्स ने आपको कुछ और ऑफर देना है, आप किसी और चीज़ों में बिजी हैं, ताक लगा के बैठे हैं। जिन चीज़ों पे आपका फोकस्ड है, यूनिवर्स एक साइड में कुछ और भी आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन आप देख ही नहीं रहे, आप किसी और दिशा में चले जा रहे हो। आप खुद देखिए, ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास। जस्टिस, आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। और खुद भी आपको सही कर्म करने की जरूरत है, फेयर डिसीजन लें। असेंशन के प्रोसेस में तभी आगे बढ़ सकते हैं अगर आप जस्टिस की राह पे चलेंगे। जो भी
ये पास्ट में आपको बर्डन मिला है, ठीक है, अगर किसी और की वजह से मिला है या किसी ने आपको बर्डन दिया है तो ये जस्टिस मिलेगा आपको, ये चीज़ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। 6 ऑफ वाटर, किसके साथ सोलफुल कनेक्शन फील करते हैं आप? पाइल नंबर 4, ठीक है, किसके साथ सोलफुल कनेक्शन फील करते हैं, उसकी वजह से ये देखिए ये लड़की जैसे मुरझा गई है। तो उन पुरानी यादों को सोच सोच के खुद को टॉर्चर करना बंद कर दीजिए। खुद को, आप क्या थे और आपने अपना हाल क्या बना लिया, ठीक है, ठीक कीजिए हुलिया अपना जरा, ये ही मैसेज मिल रहा है। खुद सेल्फ लव सीखिए थोड़ा, सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, राइट। 6 ऑफ फायर, 2 6 आ गए यहाँ देखिए, यहाँ पे विक्ट्री कंफर्म्ड है आपकी, बट कैसे होगी विक्ट्री आपकी? असेंशन भी होगी साथ में, कैसे आप जीत जाएंगे, कैसे? जब आप उस बर्डन को लेट गो करेंगे। लेट गो वाली एनर्जी है यहाँ, रिलीज कीजिए बर्डन को, पेन को, इस मुरझाए हुए चेहरे को थोड़ा पैम्पर कीजिए, अपना थोड़ा ख्याल रखिए, थोड़ा सेल्फ लव खुद के लिए भी दिखाइए। खुद को प्यार नहीं करते तो किसी को क्या करेंगे? थोड़ा जाइए स्पा वगैरह लीजिए, थोड़ा हेयर कट करवाइए, अपना हुलिया ठीक कीजिए, क्या हाल बना रखा है यहाँ, ठीक है। विक्ट्री आपको मिलने वाली है, कैसे मिलेगी उसके लिए एक स्टेप आप लेंगे तो यूनिवर्स भी तैयार बैठे हैं आपको जस्टिस और ये विक्ट्री देने के लिए आपको ये। बट भगवान कहते हैं जब आप स्माइल दोगे हमें, अपना हुलिया ठीक करोगे, रिलीज बर्डन को उतारोगे, एक स्टेप भगवान कहते हैं आप अपने लिए लिए ले, नेक्स्ट सब कुछ मैं कर दूंगा। तो अपने आप को उठाइए फिर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कार्ड, पेज ऑफ एयर। स्टॉक कर रहा है कोई आपको हैवीली, ठीक है, और यहाँ एक और मैसेज आ रहा है कि आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व। 9 ऑफ अर्थ, सिंगल पावर, सेल्फ लव, क्या बोला था मैंने, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है यहाँ, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ लव। पाइल नंबर 4, 100 बातों की एक बात, सेल्फ लव, इनर वर्क, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी को पहचानिए, खुद की वैल्यू खुद कीजिए, तभी दुनिया करेगी। दुनिया आपको उसी नज़रों से देखेगी जो आप रिफ्लेक्ट करेंगे। अपनी नज़रों में उठिए थोड़ा, ठीक है, किसी के बिना आप मर नहीं रहे हैं, ठीक है, ऐसी बात मैं नहीं बोलना चाहती, बट आपके लिए सेल्फ लव, उठिए, यूनिवर्स कह रहा है उठिए, उठ तो सही, खड़ा तो हो, बाकी तो खुशियां मैं तेरे को खुद ही दे दूंगा, मनी गेन, बता तुझे क्या चाहिए, एक बार खड़ा तो हो, ठीक है, खुद के लिए कुछ तो करो, वो वाली एनर्जी है यहाँ। चलिए अब हम नेक्स्ट लास्ट पाइल लेंगे, और लास्ट पाइल के लिए हमारे पास क्या कलर था, रेड, जिन्होंने रेड चूज किया है, राइट। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 5 के लिए क्या है। जो भी अच्छे एक्सपेक्ट्स आएंगे, बुरे एक्सपेक्ट्स आएंगे, दोनों डिस्कस करेंगे। आपकी इस असेंशन की जर्नी में क्या चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, क्या चेंज करने की ज़रूरत है, सब टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे। फूल कार्ड, फूल कार्ड एकदम ज़ीरो से स्टार्टिंग करनी है, जैसे ज़ीरो, वननेस, डिवाइन। तो ज़ीरो का मतलब है कौन क्या सोचता है, क्या चल रहा है, किसी चीज़ का फर्क ना पड़ना, लाइफ को लेकर फिर से एक बार रिस्क लेना, फिर से ज़ीरो से शुरुआत करना, ऐसी एनर्जी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। फूल जैसी मस्त मोला, अपने आप में मगन चलने वाली। नेक्स्ट देखते हैं हम 2 ऑफ वाटर, न्यू सोलमेट मिल सकता है आने वाले टाइम में आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पाइल नंबर 5, यहाँ सोलमेट की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, फिर से शून्य से शुरुआत हो रही है, ये कोई न्यू है, ओल्ड नहीं है, न्यू है, न्यू सोलमेट, न्यू शुरुआत। रिस्क लो, इसके लिए यूनिवर्स कह रहा है रिस्क लो इस नई शुरुआत के लिए, इस न्यू सोलमेट के लिए। 5 ऑफ फायर, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं पास्ट में, आपका पास्ट जो आपका लव कनेक्शन था वहां पे काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ठीक है। पेशेंस, लेकिन पेशेंस के साथ आप आगे बढ़े हैं, ठीक है, तो आपके अंदर जो गुण है वो अच्छा है कि आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 9 ऑफ वाटर, लेकिन जो ओल्ड पास्ट था वो कहीं ना कहीं आपको टॉर्चर कर रहा है, मेंटली हॉन्ट कर रहा है, टेंशन डिप्रेशन दे रहा है, उस एनर्जी से निकलिए, डिप्रेशन से निकलिए, एंग्जाइटी को बाय बाय कीजिए। वो एंग्जाइटी आपको लो वाइब्रेशन में लेकर आती है और असेंशन में रुकावट का काम कर रही है।
क्वीन ऑफ फायर, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। देखिए यहाँ अपनी इंट्यूशन को सुनिए। ये जो थॉट्स चैटरिंग है दिमाग की, उसे बंद कीजिए। बिलीव कीजिए अपने इनर नोइंग पे, अपनी इंट्यूशन पे। पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। और ये जो सिचुएशन है आर्ग्यूमेंट्स की और वट एवर द सैड सिचुएशन, उसे कट ऑफ कीजिए। न्यू सोलमेट आने वाला है आप लोगों की लाइफ में और एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी है कि आप एंग्जाइटी को कट आउट कीजिए। ये बस टाइम है न्यू सोलमेट एनर्जी को एंजॉय करने का, आगे बढ़ने का, रिस्क लेने का, इंट्यूशन को सुनते हुए आगे बढ़ने का टाइम है, एक नई शुरुआत करने का टाइम है। बस आपको एक चीज करनी है, एलिमिनेट करना है नेगेटिव थॉट्स को। जो चीज़ टेंशन देती है उसे कट ऑफ करें। दैट्स इट। सिंपल एंड स्मॉल मैसेज फॉर माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 5। देखिए 5 के इसमें 5 2 बार आए हैं। 5 नंबर पाइल था 5 एंड अगेन नो, एक ही बार आया है। ओके सॉरी ओके, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा 5 की एनर्जी। चलिए जो भी था, ये आपकी छोटी सी रीडिंग थी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।